हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर्स की 55वीं क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। 3 दिनों में डेली करंट अफेयर्स की क्लास केवल एक दिन हो पाई है, जिसमें मैं इस परिवर्तन जो मौसम भरा परिवर्तन हो रहा है उसमें मैं बीमार पड़ गया था। अब मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं, तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 10 प्रश्नों की इस श्रृंखला को लेकर आया हूं। और यह जो क्लास होने वाला है वो विस्तार से क्लास होने वाला है, जिसमें जीएस और जीके की भी बात करने वाला हूं। तो मैं एक मोटिवेशन स्पीच के साथ इस क्लास की स्टार्ट करना चाहता हूं। रख हौसला, व मंजर भी आएगा। रख हौसला, व मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, लिसुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन। ये एक प्रकार का गेम आयोजित किया गया है। कहाँ पर? चाइना में। लिशुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन, इसमें भारतीय खिलाड़ी गई हुई थी जो कि स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। उनका नाम श्रेयसी है। कौन? श्रेयसी जोशी ने श्रेयसी जोशी ने यहाँ पर अपना परचम लहराया है और ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत का नाम ऊंचा रखा है स्केटिंग खेल में। हम जानते हैं इसका जो आयोजन है वो चीन कर रहा है, और चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। और जो चीन है वह, इसकी राजधानी जो बीजिंग है वो यांगटीसी यांग नदी के किनारे स्थित है। वांगहो नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि पहले में कोई जीके का कोई प्रश्न और नहीं रह गया है। ओलंपियन शिवपाल सिंह, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, शिवपाल सिंह का। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था जेपरिलियन थ्रो में, यानी कि भाला फेंक में। शिवपाल सिंह पर डोपिंग यानी कि नाडा ने इन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है, यानी कि किसी प्रकार की डोपिंग ले करके खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, तो इन पर डोपिंग का आरोप लग गया है, जिससे 10 वर्ष के लिए इनको खेल से बाहर कर दिया गया है, खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका संबंध भाला फेंक से है। और ओलंपियन में जानते हैं कि जो 2028 में होने वाला है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक होने वाला है, और 2024 में जो हुआ था वो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की इंटरैक्टिव मीटिंग पहली बार हुई है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसकी जो मीटिंग हुई है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई है, वेस्ट बंगाल। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी बैठक कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हो रही है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, विदेश शिक्षा वृत्ति छात्रवृत्ति योजना, यानी कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है विदेश छात्रवृत्ति। इसमें एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, जो कि स्कॉलर हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में टॉपर लिस्ट में शामिल हुए थे, उनको विदेश में पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। वो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन? उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये एससी एसटी
छात्रों के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उड़ीसा की राजधानी जो है हम जानते हैं भुवनेश्वर है। और यहीं पर हम जानते हैं कि चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2028 का आयोजन होने जा रहा है। यह गुवाहाटी असम में होगा। कहाँ? गुवाहाटी असम में। जो बैडमिंटन का खेल होने जा रहा है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2028, जो 2 वर्ष बाद होने वाला है, वो गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। AIM 424 मैलिक लॉन्ग रेंज ए टू ए एयर टू एयर का अनावरण किया है या USA ने किया है? इसने AIM 424 मैलिक लॉन्ग रेंज का एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च किया है, जो कि USA का है और USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामैक नदी के। जबकि जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। याद आप लोग याद रखेंगे। सातवां बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना प्रारंभ हुई है। ये प्रारंभ हुई है कहाँ पर? लद्दाख में। हम जानते हैं कि जो भारत में वर्तमान में जनगणना जो चल रही है वो जातिगत जनगणना आयोजित की जा रही है और यह 16वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना हो रही है और जो जनगणना जो है सेंसस वो संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है जनगणना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे और ये 16वीं जनगणना है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जातिगत जनगणना ये पहली बार हो रहा है, जो कि 1931 तक चला था। उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। अब 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सहयोग हॉप टैग प्रारंभ किया गया है। ये युद्ध अभ्यास है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। यह है वियतनाम के हनोई के साथ इसका युद्ध अभ्यास संचालित हो रहा है। 9वां क्वेश्चन बात करते हैं। 26वां SCO समिट संघाई सहयोग संगठन की समिट बैठक होने जा रही है वर्ष 2026 में, जो कि बिश्केक में होगा। बिश्केक कहाँ है? ये किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना संघाई 5 के रूप में 1995 में होती है। फिर 2001 में SCO ये समर्थन में आता है। SCO 2001 में आता है। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10वें की। डाक सेवा और डाक मित्र ऐप लॉन्च किया गया है या इंडिया पोस्ट के द्वारा इस दोनों को लॉन्च किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स हमने 10 प्रश्नों की विस्तार से चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।